दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने की वजह से तपोवन हाइड्रो प्रोजेक्ट का बांध टूट गया था। साथ ही इससे अलकनंदा और धौलीगंगा उफान पर थी, यानी कुल मिलाकर एक बड़ा हादसा हो चुका है। वैसे ग्लेशियर टूटने से लेकर पिघलने का दोष विशेषज्ञ ग्लोबल वार्मिंग को ही देते आ रहे हैं। एक स्टडी बताती है कि हिमालय के लगभग 650 ग्लेशियर भी ग्लोबल वार्मिंग के कारण तेजी से पिघल रहे हैं। बीते 2 दशकों में हिमालयों के ग्लेशियर का पिघलना बढ़ा है। ये बात साल 2019 में एक स्टडी में सामने आई। इस स्टडी के तहत 40 सालों तक भारत, चीन, नेपाल और भूटान में फैले हिमालयन ग्लेशियरों पर सैटेलाइट के जरिए नजर रखी गई, जिसमें ये नतीजे निकलकर आए कि ग्लोबल वार्मिंग इन ग्लेशियरों को पिघला रही है। साल 1975 से 2000 तक हर साल औसतन 400 करोड़ टन बर्फ पिघल रही है, लेकिन इसके बाद के सालों में ग्लेशियरों के पिघलने की रफ्तार दोगुनी हो चुकी है। और दोस्तों, स्टडी के नतीजे साइंस एडवांस में प्रकाशित हुआ कि धरती की तस्वीरें खींचने के लिए अमेरिका ने 70 और 80 के दशक में जासूसी उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे थे। उनसे मिले चित्रों को 3D मॉड्यूल में बदलकर ये शोध हुआ। इसके मुताबिक 1975 से 25 सालों तक हिमालय के रेंज ग्लेशियर जहां हर साल 10 इंच तक घट रहे थे बर्फ, और वहीं 2000 से 2016 के बीच हर औसतन औसतन 20 इंच तक घटे। इस स्टडी में पाया गया कि 2000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी पट्टी में फैले हिमालयन क्षेत्र का तापमान 1 डिग्री से ज्यादा बढ़ चुका है, जिसकी वजह से ग्लेशियरों के पिघलने की रफ्तार दुगनी हो गई है। शोधकर्ताओं ने 40 सालों के इन उपग्रही चित्रों का अध्ययन नासा और जापानी अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा के ताज़ा डेटा से विश्लेषण के साथ किया, तो पाया कि कैसे हिमालयन क्षेत्र बदल रहा है और कैसे 650 ग्लेशियरों पर खतरा बढ़ रहा है। हिमालय के ग्लेशियरों के पिघलने की रफ्तार दुगनी होने के बाद 8 देशों के लिए खतरे की घंटी बजी है। भारत, चीन, म्यांमार, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश और भूटान, ये 8 देश हिंदुकुश हिमालय क्षेत्र में हैं और 650 ग्लेशियरों के खतरे में आने के बाद यहाँ के जनजीवन पर भारी असर पड़ने वाला है। और अगर ग्लोबल वार्मिंग के खतरे के मद्देनजर चलाए जा रहे ग्लोबल क्लाइमेट प्रयास नाकाम हुए तो साल 2100 तक हिमालय क्षेत्र के 2/3 ग्लेशियर पिघल चुके होंगे। इस खतरे की भव्यता को आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए जो महत्वाकांक्षी पेरिस समझौता हुआ, उसका लक्ष्य है कि इस सदी के आखिरी तक ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री तक सीमित किया जाए। लेकिन ऐसा कर पाने के बावजूद तब तक 2.1 तक डिग्री तापमान बढ़ चुका होगा। इसका नतीजा ये होगा कि 2/3 तक हिमालयन ग्लेशियर पिघल चुके होंगे और एशिया के जिन इलाकों में इन ग्लेशियरों के कारण नदियां प्रभावित होती है, उन पर निर्भर रहने वाले करीब 2 अरब लोगों की आबादी सीधे तौर पर जीवन संकट से जूझेगी। ग्लेशियर के पिघलने का सबसे पहला नतीजा होगा भयानक बाढ़, जैसा कुछ सालों पहले हम केदारनाथ में देख चुके हैं। इसके दूरगामी नतीजे ये होंगे कि ग्लेशियर पिघलने के कारण समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा, जबकि नदियों को तेजी से घटेगा और खेती, भोजन, ऊर्जा और प्रदूषण पर इसका गहरा असर होगा। 1.5 अरब से ज्यादा की आबादी के लिए भोजन पैदा होने की समस्या होगी और तापमान बढ़ने के साथ ही वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ेगा और ऊर्जा के कई साधन बहुत तेजी से ठप होते जाएंगे। तो कि दोस्तों, तेजी से पिघल रहे ग्लेशियर के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।